everyone, and a very warm welcome to Need Now, your NCERT destination. Human physiology, breathing and exchange of gases. Last topic पे आ चुके हैं हम, disorders of the respiratory system. Disorders की अगर हम बात करें, ठीक है, जो आपके disorders दिए गए हैं, एक है, पहला है आपका asthma, ठीक है, काफी लोग इसको asthma भी कहते हैं, which is fine. Second is your emphysema. And third is your occupational respiratory disorders. ठीक है, ये तीन है जो आपके मेजर मैं ये कहूंगी कि रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स, या फिर हम ये कह सकते हैं कि जो हमारी डे टू डे लाइफ है उसमें जो हमारी रेस्पिरेशन है उसको बहुत बुरी तरह इफेक्ट करते हैं. सबसे पहले हम देखेंगे एस्मा. ठीक है, एस्मा में एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है वीजिंग. ठीक है, वीजिंग जो होती है कहीं ना कहीं एक आवाज आने लगती है. आजकल बच्चों को एस्मा बहुत ज्यादा हो रहा है. ठीक है, एस्मा या एस्थमा जो अगर हम कहें आप कह सकते हैं कुछ हद तक पॉलन से होता है. ठीक है, आपकी बेसिकली जो ब्रोंक्यूल्स होते हैं, ठीक है, मतलब जो आपके एक तरीके से ब्रोंकाई हैं, ठीक है, इवन योर ब्रोंक्यूल्स, इनकी इन्फ्लेमेशन होती है. क्या होती है? इन्फ्लेमेशन. अब व्हाट इज इन्फ्लेमेशन? इन्फ्लेमेशन के मैं 4 सिम्टम्स लिखवा रही हूं. रेडनेस, ठीक है, इचिंग, बर्निंग एंड स्वेलिंग. तो इनका एक निमोनिक बन जाता है रिब्स. जो आपकी इन्फ्लेमेशन है, थोड़ी सी स्वेलिंग होगी, बर्निंग होगी, पेन भी होता है, इचिंग भी होती है, एंड दे टर्न अ बिट ऑफ रेड आल्सो. अब इन्फ्लेमेशन सिर्फ हमारी ब्रोंका या ब्रोंक्यूल्स की नहीं, थ्रू आउट द बॉडी अगर कहीं भी इन्फ्लेमेशन होती है तो दीज आर द 4 मेजर सिम्टम्स दैट यू विल सी. अच्छा, अब ये जो 4 मेजर सिम्टम्स हैं ये बहुत ज्यादा इफेक्ट करते हैं. ठीक है, रेडनेस, इचिंग, बर्निंग, स्वेलिंग. ब्रोंका एंड ब्रोंक्यूल्स वी नो एयर पैसेजेस हैं. अगर वहां पे इन्फ्लेमेशन हो रही है तो तकलीफ तो होगी, पेन होगा, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग होगी. इसके लिए आपको कुछ इनहेलर्स दिए जाते हैं. जो डॉक्टर्स होते हैं दे गिव यू मेडिसिन जो आप सीधा इनहेल करते हो, जिसकी वजह से धीरे धीरे ब्रोंका या ब्रोंक्यूल्स जो है वो हील होते हैं. अच्छा, एक चीज और है, कई बार बहुत ज्यादा एक कंफर्टेबल जगह में या बहुत ज्यादा अगर आप अपने आप को डस्ट से बचा के रखते हो, एंड व्हेन यू आर सब्जेक्टेड टू डस्ट, यानी आपके आसपास जब डस्ट ज्यादा हो जाता है, एज्मा होने के चांसेस ज्यादा होते हैं. इसीलिए स्पेशली जो छोटे बच्चे होते हैं उनको मिट्टी में खेलने दिया जाना चाहिए, थोड़ा बहुत बारिश में भीगने देना चाहिए थोड़ा बहुत, बिकॉज दे आर यूज्ड टू दीज काइंड ऑफ थिंग्स. अगर बहुत ज्यादा बचाव करके रखेंगे तो भी कई बार चीजें नुकसानदायक टर्न होती है, एंड एज्मा इज अ वेरी ब्रिलियंट एग्जाम्पल ऑफ दैट. ठीक है, तो एस्मा आपका इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंका एंड ब्रोंक्यूल्स. जो नेक्स्ट है वो है एम्फीसेमा. एम्फीसेमा में क्या होता है? जो आपका एल्वियोलर वॉल्स होती हैं, ठीक है, इफ यू ऑल रिमेंबर, ये है राइट, ये था हमारा एल्वियोलस, थिन स्क्वामस एपिथेलियम वाला, एक सेल थिक, है ना. तो इसमें जो इसकी वॉल्स हैं ये डैमेज हो जाती है. अच्छा, ये डैमेज कब होंगी? जो कोई ऐसे पार्टिकल्स होंगे जो अंदर आ रहे हैं, या जो कुछ रफनेस है जिसकी वजह से ये कहीं ना कहीं उसके ऊपर फ्रिक्शन हो रहा है, उसकी वजह से होंगी. मेजर कॉज इज स्मोकिंग. ठीक है, सिगरेट स्मोकिंग, इवन योर बीडीज एंड एवरीथिंग, राइट. ये जो है आपका कहीं ना कहीं आपकी स्मोकिंग की वजह से जो एल्वियोलस की, एल्वियोलाई की वॉल्स होती हैं वो डैमेज होती हैं. अब जब वो डैमेज हो गई हैं तो आपकी ट्रांसपोर्टेशन में से पहले वाली जो स्टेप है, ठीक है, क्या है? एक्सचेंज, उसमें दिक्कत आएगी. ठीक है, इट इज गोइंग टू बी पेनफुल ऑल्सो. और ये अगर फर्दर और कंटिन्यूस होता रहा, सीवियर लंग डैमेज हो सकता है, कैंसरस भी हो सकता है. दिस इज द रीजन एवरीबडी इज एडवाइज्ड कि यू शुड ड्रॉप और स्टॉप स्मोकिंग.
ठीक है। सो ये है आपका alveolar walls जो होती हैं उनसे रिलेटेड। Now next that we are going to talk about is your occupational respiratory disorders. Occupational respiratory disorders का नाम इसलिए है क्योंकि grinding of stones, ठीक है, polishing, ठीक है, इवन जो आपका आटा चक्कीज होती है, कोई भी ऐसी चीज जहां बहुत स्मॉल पार्टिकल्स हैं जो आप लगातार इनहेल करते जा रहे हैं, वो आपके लंग्स को सीवियर डैमेज करती हैं, ठीक है। कहीं ना कहीं हालांकि ये दोनों जो है ये डायरेक्ट हैं, बट आपके यहाँ पे अगर हम बात करें, यहाँ जो आपके फाइब्रस टिश्यूज होते हैं, ठीक है, उनका प्रोलिफरेशन देखा गया है, यानी कि जो सेल्स हैं समटाइम्स दे बिकम कैंसरस आल्सो, ज्यादा डिजास्टर्स हो जाते हैं। और कंटिन्यूड एक्सपोजर अगर है, कंटिन्यूड एक्सपोजर ग्राइंडिंग ऑफ स्टोन्स, बहुत स्मॉल पार्टिकल्स जो इनहेल होते जा रहे हैं सिलिकॉन इंडस्ट्रीज वगैरह में, तो दे आर गोइंग टू बी वेरी हार्मफुल फॉर द पर्सन। इसीलिए क्या करना चाहिए, यहाँ पे अगर ऐसे जगह कोई काम करता है, दे मस्ट वेयर मास्क ऑफ गुड क्वालिटी, जिससे कोई पार्टिकल अंदर इनहेल ना हो पाए, ठीक है, ताकि जो आपके लंग्स हैं दे रिमेन सेफ। सी इट इज वेरी वेरी नेसेसरी एवरीथिंग। हम जो कहेंगे कि हम जो जी रहे हैं, ठीक है, दो चीजें, एक तो फूड है, एक है ऑक्सीजन। अगर ऑक्सीजन नहीं मिली, इट इज गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट फॉर अस। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम अपने लंग्स की, नेजल चेम्बर की, ओवरऑल की बहुत ज्यादा एक तरीके से ध्यान रखें, बहुत ज्यादा केयर करें, राइट। सो इसीलिए जरूरी है कि ये जो भी प्रिकॉशंस है, कि जैसे मतलब एक तो डीप ब्रीदिंग आई वुड सजेस्ट कि सबको करनी चाहिए। डीप ब्रीदिंग रियली हेल्प्स अ लॉट। कहीं ना कहीं जितनी भी ऑक्सीजन डिप्राइव्ड टिश्यूज हैं, वहां तक जब ऑक्सीजन जाती है, इट बिकम्स रियली वे बेटर। सो दैट इज समथिंग यू ऑल शुड डू। सेकेंड, एम्फीसेमा के लिए नेवर एवर, नॉट इवन एम्फीसेमा, अपार्ट फ्रॉम दैट, आपको हमेशा सिगरेट्स, स्मोकिंग, टोबैको, इन सबसे दूर रहना चाहिए। नॉट ओनली आर दे हैबिट फॉर्मिंग, but they are causing serious damage to your body. So you have to understand that, right? So with this, the chapter has come to an end. Breathing and exchange of gases. I hope it is clear to you all. अगर आपसे कोई भी चीज मिस हुई है, you can go into the playlist and वहाँ पे आप find कर सकते हैं lectures सारे जो line wise लगे हुए हैं आपके पूरे chapter के, ठीक है। With this, we end this chapter. Next chapter हम start करेंगे just इसी के next वाला, so that आपकी continuity ना टूटे। Topic wise चल रहे हैं, so जुड़े रहिए। जुड़े रहने के लिए subscribe, click the bell icon and also like and share, ताकि मुझे पता चले कि हाँ वीडियोस पसंद आ रहे हैं और इस तरीके की वीडियोस मैं और बनाती रहूं। कोई भी प्रॉब्लम है प्लीज कमेंट डाउन, ताकि हम उसको एक्चुअली सिंप्लीफाई कर दें। द गोल एट NEET now is only to simplify learning, ठीक है। So I'll see you soon with another video. Till then, पूरा चैप्टर क्योंकि अब खत्म हो चुका है, तो पूरा चैप्टर रिवाइज करिए, रीड करिए, क्वेश्चन सॉल्व करिए और अपना बहुत ज्यादा ध्यान रखिए। टेक केयर, थैंक यू।